आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बेहतर सेवा करते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को इस संबंध में बताएं और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि प्रमुख उत्पादक राज्यों में हाल में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की करीब 8 से 10% फसल खराब होने का अनुमान है, लेकिन देर से बुआई वाले क्षेत्रों में बेहतर उपज की संभावना से उत्पादन में होने वाले नुकसान की भरपाई की उम्मीद है। कृषि आयुक्त पीके सिंह ने कहा कि हाल के खराब मौसम के बावजूद कृषि मंत्रालय के दूसरे अनुमान के अनुसार इस साल देश का कुल गेहूं उत्पादन रिकॉर्ड 1122 लाख टन तक पहुंच जाएगा। पिछले कुछ दिनों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण गरज, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के साथ बेमौसम बारिश ऐसे समय हुई है जब फसल कटाई के लिए लगभग तैयार थी। प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के सीनियर अधिकारियों के साथ फसल क्षति की समीक्षा बैठक के बाद पीके सिंह ने कहा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से कुछ स्थानों पर फसल को नुकसान हुआ है और साथ ही देर से की गई बुआई वाले क्षेत्रों में उपज में वृद्धि हुई है। कृषि आयुक्त ने कहा कि लगभग 8 से 10% गेहूं की फसल क्षति का अनुमान उन क्षेत्रों में लगाया गया है जो ओलावृष्टि, आंधी और तेज हवाओं के कारण पौधों के ज़मीन पर गिरने से हुआ है। अन्य स्थानों पर जहां ओलावृष्टि और तेज हवाएं नहीं थी, बेमौसम बारिश ने मिट्टी की नमी में सुधार किया है और गेहूं की फसल की उपज की संभावनाओं को बढ़ाया है। उन्होंने आगे कहा कि बेमौसम बारिश से अधिक क्षेत्र में फसल को फायदा हुआ है और देर से बुआई वाले क्षेत्रों में फसल की पैदावार 10 से 15% अधिक होने की संभावना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 80% गेहूं की फसल कट चुकी है, इसलिए इन दोनों राज्यों में फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में गेहूं का लगभग 25% क्षेत्र देर से बोया गया था और इन स्थानों पर बेमौसम बारिश से फसल की वृद्धि में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि इसीलिए फसल के नुकसान की वजह से होने वाली संभावित क्षति की भरपाई बाकी पैदावार में बढ़ोतरी से हो जाएगी। उधर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से मध्य प्रदेश में लगभग 70,000 हेक्टेयर में नुकसान हुआ है। सरकार द्वारा नकारने के बावजूद गेहूं की पैदावार घटने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बेशक फरवरी-मार्च की प्राकृतिक आपदाओं से गेहूं की फसल को हुए नुकसान को सरकार काफ़ी कम आंक रही है, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले साल की भांति चालू वर्ष के दौरान भी इस महत्वपूर्ण खाद्यान्न उत्पादन का सरकारी अनुमान से काफ़ी कम हो सकता है। 2021-22 में रबी सीजन में भीषण गर्मी और अत्यंत ऊंचे तापमान से गेहूं की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई थी, जबकि चालू सीजन में बेमौसमी वर्षा और तूफानी हवा से इस फसल को भारी नुकसान हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के सीज़न में 1077.40 लाख टन गेहूं का उत्पादन आंका था, जो 2020-21 सीज़न के रिकॉर्ड उत्पादन 1,95,90,000 टन से 1.7% कम रहा। दूसरी ओर उद्योग व्यापार समीक्षकों का कहना था कि वास्तविक उत्पादन 15% घटकर 930 से 980 लाख टन के बीच रह गया था। 2022-23 सीजन के लिए सरकार ने 1121,80,000 टन गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान लगाया है, लेकिन फसल को हुए भारी नुकसान को देखते हुए वास्तविक उत्पादन इससे काफ़ी कम होने की संभावना है। सरकार इस बात से इनकार कर रही है कि गेहूं की फसल को भारी क्षति हुई है और इसका उत्पादन काफ़ी घट सकता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को मिली है उससे प्रतीत होता है कि 5,23,000 हेक्टेयर में फसल क्षतिग्रस्त हुई है, जबकि पंजाब एवं हरियाणा से अभी रिपोर्ट नहीं आई है। वहाँ भी गेहूँ की फसल को काफ़ी नुकसान होने की आशंका है। इन दोनों राज्यों में गेहूँ की औसत उपज दर काफ़ी ऊँची रहती है, इसलिए वहाँ उत्पादन ज़्यादा घट सकता है। करनाल स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक का कहना है कि बेमौसमी वर्षा से गेहूं की अगैती बिजाई वाली फसल को कुछ नुकसान अवश्य हुआ है। पिछैती फसल को फायदा भी हो रहा है, इसलिए कुल उत्पादन में ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, लेकिन ये देखना आवश्यक होगा कि नुकसान का दायरा बड़ा है या फ़ायदे का। गेहूं का सरकारी स्टॉक कम है क्योंकि पिछले साल इसकी खरीद घटकर 190 लाख टन से भी नीचे आ गई थी, जो 2021 के रिकॉर्ड खरीद 433 लाख टन से 56% कम रही थी।